नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक नायडू है और आप सबका मेरे चैनल कॉन्शियस लिविंग पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे पीनियल ग्लैंड के रिलेटेड, समझेंगे पीनियल ग्लैंड क्या होता है, पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट कैसे करें। साथ ही साथ मैं आपको मेरे 3 पर्सनल टिप्स दूंगा जो आपको बहुत मदद करेगा पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट करने में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम पीनियल ग्लैंड को पहले साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से समझेंगे, फिर हम पीनियल ग्लैंड को स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे। तो साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करेंगे तो पीनियल ग्लैंड हमारे ब्रेन में एक स्मॉल ग्लैंड है जिसका साइज़ एक राइस के दाने के बराबर है। ये ग्लैंड एग्जैक्टली हमारे ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द ब्रेन पाया जाता है। इस ग्लैंड का फंक्शन बेसिकली स्लीप साइकिल और वेकिंग साइकिल को मेंटेन करना होता है। स्लीप साइकिल को मेंटेन करता है बाय रिलीजिंग मेलाटोनिन और वेकिंग साइकिल को मेंटेन करता है बाय रिलीजिंग सेरोटोनिन। इस साइकिल को बोला जाता है सर्कैडियन रिदम। सर्कैडियन रिदम मेंटेन करने के साथ साथ पीनियल ग्लैंड हमारा हार्मोन लेवल और स्ट्रेस लेवल भी मेंटेन करता है। अब हम देखते हैं स्पिरिचुअल स्टैंड पॉइंट से। स्पिरिचुअलिटी में पीनियल ग्लैंड को आई ऑफ गॉड भी बोला जाता है, साथ ही साथ इसे थर्ड आई चक्रा भी बोला जाता है। पीनियल ग्लैंड को एक कनेक्शन पॉइंट माना जाता है बिटवीन फिजिकल बॉडी एंड द सोल। ये ग्लैंड आपको मदद करता है हायर कॉन्शियसनेस अचीव करने में। अब हायर कॉन्शियसनेस क्या है? हायर कॉन्शियसनेस में आप गॉड से कनेक्ट हो जाते हो। गॉड जो कि एक एनर्जी है, जब आप उससे कनेक्ट हो जाते हो तो आपके अंदर एक डीप सेटिस्फैक्शन आ जाता है, एक फुलफिलमेंट वाली फीलिंग आती है। साथ ही साथ आप बहुत ज़्यादा खुश रहना शुरू कर देते हो। अब ये खुशी का सोर्स कहीं बाहर नहीं होता, या आपके अंदर ही होता है। जैसे कि आप देख सकते हो मेजॉरिटी ऑफ द सोसाइटी या फिर हम बेसिकली खुशी बाहर ही ढूंढते हैं, और जो बाहर खुशी मिलती है वो टेम्पररी ही मिलती है। तो जो परमानेंट खुशी है वो आपके अंदर ही आपको मिलेगी, ये थ्रू अचीविंग द हायर कॉन्शियसनेस। तो पीनियल ग्लैंड आपको मदद करता है हायर कॉन्शियसनेस अचीव करने में। तो पीनियल ग्लैंड जब एक्टिवेट होता है तो हम कुछ साइकिक एबिलिटीज़ भी डेवलप करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि टेलीकिनेसिस, टेलीपैथी, एस्ट्रल ट्रैवल और इनर विजन्स। इनर विजन्स जिनको नहीं पता, हम बेसिकली हमारे पास्ट लाइफ के मेमोरीज़ को भी टैप इन करना शुरू कर देते हैं, जिसमें आप आपके पास्ट लाइफ के मेमोरीज से कनेक्ट हो सकते हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये सब एक्सपीरियंस किया है, आप उनके टेस्टिमोनीज देख सकते हो और समझ सकते हो। तो अब हम देखेंगे पीनियल ग्लैंड का इम्पोर्टेंस इन आवर हिस्ट्री। तो जो एंशियंट सिविलाइजेशन थी और जो एंशियंट कल्चर्स थे, जैसे कि इजिप्शियंस, मायंस, बुद्धिज़्म, हिंदुज़्म, क्रिश्चियनिटी, ये सब कल्चर्स, ये सब ट्रेडिशंस इसी ग्लैंड को एक्टिवेट करने की बात किया करते थे। इसी ग्लैंड को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया करते थे। तो जैसे कि इजिप्शियंस में इसे आई ऑफ हॉरस बोला गया है, बुद्धिज़्म में इसे एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का सिंबल माना गया है, और साथ ही साथ हिंदुज़्म में इसे थर्ड आई चक्रा बोला जाता है और अर्जुना चक्रा बोला जाता है। तो दोस्तों अब हम देखेंगे पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट कैसे करें। तो जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हो कि क्लियर पीनियल ग्लैंड से हम बहुत ज़्यादा काम रहना शुरू कर देते हैं, हम बहुत ज़्यादा सेल्फ अवेयर हो जाते हैं, साथ ही साथ हमको ईजी होता है सच को समझना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपसे कोई झूठ बोल रहा है तो आपको ईजी हो जाता है उसका झूठ पकड़ना। अब हम देखेंगे 3 ways इन विच वी विल एक्टिवेट द पीनियल ग्लैंड। तो फर्स्ट है थिंग्स टू अवॉइड, सेकेंड है थिंग्स टू इम्प्रूव, जिसमें हम बात करेंगे हमारे डाइट के रिलेटेड और हमारे कुछ हैबिट्स के रिलेटेड, और थर्ड है वो है एडिशनल टिप्स। तो फर्स्ट हम देखेंगे थिंग्स टू अवॉइड। तो पहले हम देखेंगे पेस्टिसाइड फूड्स के रिलेटेड। तो जो पेस्टिसाइड फूड्स होता है उसे हम नॉन ऑर्गेनिक फूड्स भी बोलते हैं, या फिर नॉन ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी बोलते हैं। तो जैसे कि हम सबको पता है मेजॉरिटी ऑफ द फूड्स जो बाहर मार्केट में मिलती है वो पेस्टिसाइड्स द्वारा ही उगाई गई होती है। तो जो पेस्टिसाइड्स द्वारा उगाई गई जो फूड्स होती है, जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होती है, वो बहुत ज़्यादा डैमेज करती है हमारे पीनियल ग्लैंड को, वो बहुत ज़्यादा कैल्सीफाई करती है हमारे पीनियल ग्लैंड को। सेकंड है मर्क्यूरी। अगर आप फ़िश कंज्यूम करते हो तो आपको फ़िश कट करना होगा, क्योंकि इसमें हैवी मेटल टॉक्सिन्स पाया जाता है, क्योंकि फ़िश कंटामिनेटेड होती है थ्रू आवर ओशंस, क्योंकि हमारा ओशंस भी कंटामिनेटेड है, इसी कारण फ़िशेस भी कंटामिनेटेड होती है। तो जो फ़िशेस में बहुत ज़्यादा हैवी मेटल टॉक्सिन्स पाया जाता है, उसमें से वन ऑफ द मेटल्स होता है मर्क्यूरी। तो आपको फ़िशेस को भी डिच करना होगा, आपको फ़िशेस को भी कट करना होगा आपके डाइट से। थर्ड है फ्लोराइड। जैसे कि हम सबको पता है टूथपेस्ट में और हमारे टैप वाटर में फ्लोराइड पाया जाता है, जो हमारे पीनियल ग्लैंड को कैल्सीफाई करता है, बहुत ज़्यादा डैमेज करता है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा कैल्सीफाई करता है। तो आपको फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट और
टैप वाटर में आपको टैप वाटर फ़िल्टर्स यूज़ करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है। फोर्थ हम देखेंगे, आपको अगर आप बहुत ज़्यादा शुगर, कैफ़ीन और अल्कोहल इन सब चीज़ों का यूज़ करते हो तो आपको इन सब चीज़ों को कट करना होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा डैमेज करती है हमारे पीनियल ग्लैंड को। अब हम देखेंगे थिंग्स टू इम्प्रूव सेक्शन में, जहाँ हम डिस्कस करेंगे कि हमें क्या ऐड करना चाहिए हमारे डाइट में और साथ ही साथ क्या हैबिट्स हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। तो फर्स्ट जो है वो है क्लोरेला या फिर व्हीट ग्रास। तो जो क्लोरेला एंड व्हीट ग्रास है वो बहुत ज़्यादा क्लोरोफिल रिच वेजिटेबल्स है जो आपको यूज़ करना चाहिए आपके डाइट में, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा पीनियल ग्लैंड डिकैल्सिफाई करने में। सेकेंड, आपको ऐड करना चाहिए रियल रॉ कोकोआ, जो कि बहुत ज़्यादा एक सुपर एंटीऑक्सीडेंट है जो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है पीनियल ग्लैंड डिकैल्सिफाई करने में। तो आपको क्लोरोफिल रिच फूड और साथ ही साथ रियल रॉ कोकोआ ऐड करना चाहिए आपके डाइट में, जो कि आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट करने में। तो अब हम देखेंगे थर्ड पॉइंट, जहां हम डिस्कस करेंगे कि हमें क्या हैबिट्स प्रैक्टिस करने चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हो थर्ड पॉइंट में लिखा है मेडिटेशन, फोर्थ है ब्रेथ वर्क एंड फिफ्थ सन गेजिंग। ये 3 हैबिट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेडिटेशन जैसे कि आप सबको पता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है अगर आपको पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट करना है। तो आपको डेली 2 टाइम्स मेडिटेशन प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डेली 20 मिनट्स मॉर्निंग में और 20 मिनट्स बिफोर द बेड टाइम आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। तो अब हम डिस्कस करेंगे फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट, जो कि है ब्रेथ वर्क एंड सन गेजिंग। ब्रेथ वर्क आपको डेली 10 मिनट्स प्रैक्टिस करना चाहिए और साथ ही साथ आपको सन गेजिंग करना चाहिए। सन गेजिंग आपको मॉर्निंग में 15 मिनट्स और इवनिंग में 15 मिनट्स करना चाहिए, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा पीनियल ग्लैंड को डिकैल्सिफाई करने में। सिक्स्थ पॉइंट जो है वो है कैंडल गेजिंग। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है तो इसे मैं टच नहीं करूँगा। तो जो 7th पॉइंट है वो है रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर फिल्टर्स। रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर फिल्टर्स आपको मदद करती हैं हैवी मेटल्स और फ्लोराइड्स रिमूव करने में फ्रॉम वाटर। तो ये था दोस्तों थिंग्स टू इम्प्रूव सेक्शन, जहाँ हमने डिस्कस किया कि हमें डाइट में क्या ऐड करना चाहिए और हमें क्या हैबिट्स प्रैक्टिस करना चाहिए। अब हम कुछ एडिशनल टिप्स देखेंगे, जैसे कि आपको डेली इनफ सनलाइट लेना चाहिए। साथ ही साथ आपको अगर आपका मीट इंटेक बहुत ज़्यादा है, नॉनवेज इंटेक अगर बहुत ज़्यादा है तो आपको थोड़ा कम करना चाहिए। और आपको डेली इनफ स्लीप और साथ ही साथ रॉ फूड्स और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपके डाइट में ऐड करना चाहिए। तो ये था दोस्तों एडिशनल टिप्स। तो दोस्तों जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको मेरे 3 पर्सनल टिप्स शेयर करूँगा। तो जो फर्स्ट है वो है शिलाजीत। तो शिलाजीत एक ऐसा नेचुरल आयुर्वेदिक सब्सटेंस है जिसे आयुर्वेदा में बेस्ट माना जाता है पीनियल ग्लैंड को डिकैल्सिफाई करने में। साथ ही साथ इसे मदर नेचर का एक मिरेकल सब्सटेंस माना जाता है, क्योंकि इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो अगर आपको शिलाजीत खरीदना है तो मैं आपको मेरा पर्सनल ब्रांड रेकमेंड करूँगा, जो कि है चॉक शिलाजीत। चॉक एक अमेरिकन ब्रांड है जो डील करता है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स से। तो अगर हम शिलाजीत की बात करें तो शिलाजीत में एक ऐसा कंपाउंड भी पाया जाता है जिसे बोला जाता है फुल्विक एसिड। फुल्विक एसिड का जब क्लिनिकल स्टडी किया गया तो इसमें ये पता चला कि इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जैसे कि फिज़िकल, मेंटल और स्पिरिचुअल। फिज़िकल बेनिफिट्स की अगर हम बात करेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक बना देता है। मेंटल लेवल की अगर हम बात करेंगे तो ये आपके कॉग्निटिव स्किल्स को इम्प्रूव करता है। कॉग्निटिव स्किल्स यानी कि आपके थिंकिंग एबिलिटी और आपके मेमोरी फंक्शन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। साथ ही साथ ये आपके कॉन्सेंट्रेशन लेवल को बहुत ज़्यादा हाई कर देता है। और अगर हम इसके स्पिरिचुअल बेनिफिट्स की बात करें तो ये आपके सातों चक्रा को अनलॉक करता है। तो दोस्तों अगर आपको चॉक शिलाजीत खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप वहाँ से ख़रीद सकते हो। तो दोस्तों बढ़ते हैं मेरे सेकेंड टिप की तरफ, जो कि है हल्दी, टर्मरिक। तो जैसे कि आप सबको पता है हल्दी हमारे इंडियन कल्चर में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर आप 1 गिलास पानी के साथ हाफ स्पून हल्दी और 1 स्पून हनी यूज़ करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है पीनियल ग्लैंड को डिकैल्सिफाई करने में। दोस्तों बढ़ते हैं मेरे थर्ड टिप पे, जो कि है ईटिंग पर्पल कलर फूड्स, या फिर आप बोल सकते हो पर्पल कलर फ्रूट्स। पर्पल कलर या फिर इंडिगो ब्लू, इन दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो आप पर्पल ग्रेप्स, पर्पल कैबेज या फिर ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी,
कोकोआ, इन सब फ्रूट्स को ऐड कर सकते हो आपके डाइट में। आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपके पिनियल ग्लैंड को डिकैल्सिफाई करने में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।